मेरे को एक्साइटमेंट अभी एसो स्पेस की है। और मतलब एक दीवार छोड़ कर मेरा पुराना घर है बिग बॉस, और एक दीवार छोड़ के मेरा नया घर है जहाँ पर अब हाउस गेस्ट रह रहे हैं वहाँ पर। तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट्स टर्निंग आउट टू बी। प्लस आई हैव अ शो कमिंग कॉल्ड क्लास ऑफ 2020 फॉर एकता, और वो बड़ा एक्साइटिंग है। इस समय आई हैव 1 or 2 ऑफ द कास्ट मेंबर्स ऑल्सो हु आर हियर विद मी for the award. There's Chetna also, I think she's getting an award today. And there's Sushant, he's a very famous TikToker, so he's also part of the crowd. So I'm thinking that it's going to be very interesting when you see the crowd of Class of 2020. That's another exciting one. मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। मुझे बुरा लग रहा है कि नच बलिए के कारण शायद मैं ज़्यादा देख ना पाऊँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिहर्सल से किसी भी तरह ख़त्म करके 8:30 तक घर पे आ जाऊँ ताकि मैं एपिसोड एक भी मिस ना करूँ। आई होप सो, यू नेवर नो, अब तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा एज अ गेस्ट तो मैं ज़रूर जाऊँगी। बिग बॉस 13 में बिग बॉस 8 किया था। लुक्स लाइक सीम्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम। सारे कंटेस्टेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आई डोंट नो कौन जा रहा है एक्सेप्ट वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, शी इज़ गोइंग। सो मैंने ऑलरेडी उनको ऑल द बेस्ट बोल दिया है। एंड इट्स अ टफ शो। आई थिंक बिग बॉस इज़ टफर देन खतरों के खिलाड़ी। मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। एंड या इट्स स्टार्टिंग, आई विल बी एंटरिंग एंड टॉकिंग टू देम ऑल्सो सून। बिग बॉस के लिए आई एम नॉट श्योर राइट नाउ बिकॉज आई हैव नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट एज येट। अगर मैं बिग बॉस में अगर जाऊंगा तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। वैसे अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मीडिया ने ऑलरेडी इतनी खबरें उड़ा दी हैं कि मुझे जाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं तो बहुत कुछ सुन रही हूँ एंड आई बीन लिटिल अपसेट फॉर सम रीज़न एंड आई थिंक आई हैव राइट्स टू बी अपसेट कि मेरी शादी भी तय कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे भी तय कर दिए जाएंगे। मुझे ऐसे आई थिंक हु एम आई देन। मेरी भी कुछ, आई एम टुडेज गर्ल, आई हैव all the rights to roam out with whoever I like, and I think a marriage is a very beautiful thing. I have grown and learned lot of things with my experience, and अगर मैं ये इतना beautiful चीज़ करूँ, मैं शादी करूँगी in future, मैं छुपाऊँगी क्यों? I don't see any reason to hide from the people I have been with, जो मेरे करियर में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। So I will definitely share it with you. Please, it's a request कि ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिसको मन दुख हो जाए। As a woman, I have struggled, still standing tall, and I have nothing wrong that कि मैं झुक के या चोरी से या क्राइम करूँ। जो भी किया है आज तक खुले में किया है, और मुझे ऐसा लगता नहीं है that कि आपको भी मुझे कोई ऐसा मौका देना चाहिए, because for the first time in my career, I am talking like this in front of the camera. I have never done this. प्लीज़ डोंट हर्ट मी एनीवेयर। देखिए, बिग बॉस जब मैंने किया था तब वो मेरा एक पहला रियलिटी शो था। ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आपने बोला कि शायद 13th सीजन आ रहा है। क्या होता है, थोड़े देर के बाद हम सबको पता है कि रेपिटेटिव हो जाता है हर एक शो का फॉर्मेट। बट ऑब्वियसली मैं विश करूंगी लोगों को, क्योंकि आई बिलीव दैट एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विच हैज़ बीन वर्किंग फॉर 13 years इज और मस्ट बी अ गुड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ये दूसरी बात है कि हम इंडियंस को थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में भी समझना चाहिए, देश के हेरिटेज के बारे में भी समझना चाहिए। बट वी आर obviously bothered much about reality shows and gossips and stuff like that. But मैं कोशिश करूँगी कि रियलिटी शोज़ के साथ साथ हम लोगों को हम लोग एफर्ट्स करें टू अंडरस्टैंड इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, सो दैट जो लोग अगर KBC पे जाते भी हैं तो एटलीस्ट उनको पता चले कि संजीवनी बूटी किसके लिए मंगाई गई थी और क्यों मंगाई गई थी, सो दैट वी डोंट मेक अ फूल ऑफ आवरसेल्व्स ऑन नेशनल टेलीविजन।